दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्यारा सा वाक्य है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि। एक शेर और कुत्ते का वाकया। 10,000 गाय उस शेर ने खा ली। आइए आपको सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं ये वाकया की तरफ। उससे पहले आप ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एक बार का जिक्र है, इराक में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो अल्लाह की बहुत इबादत किया करते। जिस तरह दूसरे बुजुर्गा दीन जिक्र आखिरत के लिए कभी किसी वीरान जगह चले जाते थे, किसी खामोश जगह पर अल्लाह को याद करते थे, तो ये हजरत भी इसी तरह गहरी वादियों में अल्लाह का जिक्र करने के लिए अक्सर जंगल में जाकर इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला उनसे रजी हो गया। अल्लाह ताला उनसे इतना खुश था कि उनकी जबान में असर पैदा हो गया। इतना असर कि जानवर उनके हर इशारे को समझने लगे। कभी वो जंगल चले जाते तो उस दरिंदों से भरे जंगल में जितने जानवर परिंदे थे उनके आसपास घूमने लगते। अब उनको इस बात का यकीन हो गया था, बल्कि पक्का यकीन हो गया था कि मेरे कहने पर जानवर चलते हैं और ये जानवर मेरी बात को समझते हैं, मेरे इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा जानवर आए जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो और कोई कमजोर जानवर ना हो, जिसकी बात सब सुनते हो, जिसको देखकर, जिसकी दहशत में घिरकर सब डर जाए। तो शेर के अलावा कोई जंगल का बादशाह हो नहीं सकता जिससे सब खौफ खाते हो। उन्होंने दुआ की, या रब्बे करीम तू मेरी दुआएं सुनता है, कोई दुआ टलता नहीं है। मुझे मेरे लिए मेरे हुक्म को सुनने वाला कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि तूने जिस जानवर को बादशाह बनाया है वो चाहिए, बस तू उसे मेरे लिए भेज दे। वो अल्लाह वाले रोज यही दुआ मांगते। फिर एक दिन एक शेर के धारण गरजने की उन्हें आवाज आई। वो जंगल में इबादत कर रहे थे। शेर की आवाज सुनकर उन्होंने जल्दी से सलाम फेरा और नजर उठाकर जो देखा तो वहां पर उन्हें एक शेर नजर आया। दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी ताकत आजमाता हूं कि यह शेर मेरी बात को सुनता है, समझता है या नहीं। आपने उसको इशारा किया, उसको हुक्म दिया कि आओ मेरे पास आ जाओ, आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने उस शेर के दिल में यह बात डाल दी और वो उनके पास आ गया। वो दिल में बहुत खुश हो रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है, यानी इतना बड़ा वली बना दिया है कि एक शेर मेरी बात को मानता है। यह कोई मामूली बात नहीं है कि एक जंगल का राजा और दरिंदा आपका गुलाम बन जाए, आपको अपना हाकिम माने और आपका फरमाबरदार बनकर आपके साथ चलने लगे। वो शेर जहां जहां वो वली जाते उनके साथ वो शेर जाता था। इस बात ने उनके दिल में गुरूर पैदा कर दिया कि मैं तो एक राजा को लिए खुद राजा बना हुआ हूं। वो शेर पर सवार होकर जहां दिल जाता जाते थे, उसको हुक्म देते तो वो आपकी सवारी बन जाता। अब उस शेर ने उनको यह तो फायदा दिया कि वो उनकी सवारी बन गया और उससे उनका रोब और दबदबा बढ़ गया, यानी उनकी कदर और कीमत बढ़ गई कि इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि एक शेर भी इनका ताबे है। वो इस्लाम की दावत देने नगर नगर जाया करते थे। कभी एक गांव, कभी दूसरे गांव पर वो बुजुर्ग किसी न किसी गांव में जाते थे इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम की बातें बताने के लिए कि लोग दीन की तरफ आएं। और वो शेर भी उन्हें हर जगह लाता ले जाता था। लोग इस बात पर बड़ा हैरान होते कि एक इंसान शेर पर बैठा हुआ है और शेर उसको लिए चलता है, उसको खाता भी नहीं है, जो वो कहते हैं वही करता है। अक्सर जिस गांव में वो शेर जाता वहां पर लोग अपने घरों में छुपकर बैठ जाते। इस बात से अल्लाह वाले समझते कि उन लोगों पर उनकी हैबत तारी हो गई है। वो हजरत अपनी ताकत को मानते थे। वो शेर अल्लाह वाले का गुलाम तो था और वो उसके मालिक, लेकिन उस शेर को भूख लगती थी तो वो शेर कम गोश्त नहीं खाता था, बल्कि वह चाहता था कि उसके लिए पूरा जानवर पेश किया जाए। अब जो काम वो मालिक के लिए कर रहा था तो उसके बदले उसे भी कुछ चाहिए था। अल्लाह वाले उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करते और जहां जहां वो जाते वहां पर उनके जानवर मांगते, पर जानवरों में कभी बकरियां भी होती। उन छोटी बकरियों के गोश्त से उस शेर का पेट नहीं भरता था, उसे और गोश्त चाहिए होता था। इसलिए अब वो अल्लाह वाले जहां भी जाते, जिस गांव में भी जाते, वहां के लोगों से कहते कि हमारे शेर के लिए बड़ी मोटी तेजी गाय का बंदोबस्त करो। लोग गरीब बदहाल होते
तो किसी न किसी तरह चंदा जमा करके बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करते और उस शेर के उस गांव में आने से पहले गाय को उसके लिए रख दिया जाता, क्योंकि वो अल्लाह वाले अपने आने से पहले ऐलान करवा देते थे। तो गांव वाले उनके हुक्म की तामील पर गाय का बंदोबस्त कर देते। अब जिन लोगों के पास गाय होती उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जो गरीब थे वो कैसे हर बार गाय कुर्बान कर सकते थे। किसी की रोजी रोटी उसी गाय के दूध से चल रही थी। शेर की हैबत और वहशत और उसके डर से गरीब लोगों को कुछ न सूझता था। बस वो दुआएं करते, या अल्लाह, इससे हमें निजात मिल जाए। पर उनको न चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी और पूरी की पूरी गाय उस शेर के हवाले करनी पड़ती थी। इस बात का एहसास कभी उस बुजुर्ग को न हुआ, जबकि मखलूक की खिदमत के लिए दरवेश या अल्लाह वाले अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, पर किसी को तंग नहीं करते। यहां तो एक हजरत अपने इस रुतबे का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनको किसी गांव में दर्स और बयान देने का ख्याल आया कि अब तक मैं वहां नहीं जा सका, इस बार उन लोगों के यहां मेहमान बना जाए। हजरत ने पैगाम भिजवा दिया कि वो उस गांव में आना चाहते हैं। गांव वालों को उस वक्त तक पता नहीं था कि वो शहर पर सवार होकर आते हैं। तो गांव वालों में से किसी ने कहा, क्या हम आपके लिए सवारी भेजें? तो उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि नहीं, मेरी सवारी कोई आम सी चीज नहीं बन सकती है, बल्कि जंगल का बादशाह मेरी सवारी है, यानी शेर। मुझे किसी और पर सवार होने की जरूरत नहीं, जो वही मेरा ताबे है, फरमाबरदार है। तो मुझे किसी मामूली चीज की क्या जरूरत है? बस तुम लोग उसके लिए एक बड़ी सी मोटी ताजी सेहतमंद गाय का इंतजाम कर देना। वो गांव वाले बहुत गरीब थे। वहां गुर्बत का यह आलम था कि खुद वो लोग 2-2-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे। अब गाय का नाम सुनकर वो परेशान हो गए। वो तो अदब से हजरत से पूछ रहे थे, क्या आपके लिए किसी को लेने के लिए भेजा जाए? तो उन्होंने इनकार कर दिया। पर एक दूसरी बात उनके लिए बबाले जान बन गई। उस गांव में एक ही घर था जहां एक गाय थी, वही उसकी रोजी का जरिया थी। उसी के दूध को बेचकर वो गुजारा किया करता था, और वो गाय भी अगर चली जाती तो फिर उनके लिए क्या रह जाता। वो गांव वाले बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए कि हम क्या करेंगे। यहां अल्लाह वाले पूरी तैयारी के साथ शेर पर सवार होकर सफर करने लगे। कई दिन का सफर करने के बाद वो उस गांव में पहुंचे तो बड़ी शान और शौकत से शेर पर बैठे हुए थे, और शेर अदब से उनको लेकर चल रहा था। तो उनके पसीने छूट गए। जाहिर सी बात है, एक इंसान को शेर पर बैठा देखकर कोई भी उनसे डरता। वो शेर पर से उतरे और लोगों से कहा कि भाई, मेरा शेर तो चल चल कर थक गया है, इसके लिए तुम लोगों ने गाय तो रखी होगी। उस गाय को जल्दी से हमारे सामने लाया जाए और हमारे शेर के हवाले किया जाए। जब यह पेट भर के गाय को खा लेगा, उसके बाद हम दर्स और बयान शुरू करेंगे। अब जिस आदमी की वो गाय थी वो हजरत के पास आया। उसने कहा, अगर आप गुस्ताखी माफ करें तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। इस गांव में एक ही गाय है जिससे हमारी गुजारा होता है। उसके दूध को बेचकर मैं अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करता हूं। अगर वो गाय भी आपके सामने पेश कर दूंगा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। मैं आपको एक शहर के बारे में बताता हूं, जो बगदाद शहर है। वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्गादीन रहते हैं। उनके पास आप जाइए, आपके शेर के लिए वो एक गाय नहीं बल्कि हजारों गाय दे सकते हैं। उन्होंने कहा, यह कौन से बुजुर्ग हैं जो मेरे शेर के लिए हजारों गाय दे सकते हैं? वो बोला, आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम को नहीं सुना। उस वक्त तक वो हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में नहीं जानते थे। वो कहने लगे कि नहीं, मैंने उनका नाम नहीं सुना। तो लोगों ने कहा, आपने शेख अब्दुल कादिर का नाम अब तक नहीं सुना? यह तो बड़ी हैरत की बात है। आपको तो फौरन उनके शहर में जाना चाहिए। आपका यह शेर कभी भूखा ना रहेगा। आपको कभी किसी गांव वालों से नहीं कहना पड़ेगा आपके शहर के लिए गाय का बंदोबस्त किया जाए। वो खुश होकर बोलने लगा, अच्छा, यह तो अच्छी बात है। मेरा मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि ये शेर एक गाय के अलावा तो कुछ खाता भी नहीं है। उनको खाक नहीं छानी पड़ेगी इसका पेट भरने के लिए। अब उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया और रहम खाकर कहने लगे, चलो आज तुम्हारी गाय नहीं लेता हूं, तुम इस गाय से अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करो और हम अब शहर बगदाद जाते हैं। उन्होंने अपने शेर के पास आकर कहा, चलो हम बगदाद शहर चलते हैं। तुम्हारे लिए वहां पर बहुत ज्यादा गाय रखी हुई है।
कुछ देर के बाद वो दोनों यानी अल्लाह वाले और उनका शेर शहर बगदाद की तरफ रवाना हो गए। शहर बगदाद पहुंचने से पहले उन्होंने वहां पैगाम भिजवा दिया था कि एक बुजुर्ग है, कि बड़ी दूर से एक बुजुर्ग चले आ रहे हैं, उनके लिए 10 गाय रखी जाए। पैगाम हुजूर बगदाद शहनशाही दस्तगीर मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह तक भी पहुंच गया। आपने फरमाया, आने दो, जो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जब वो शहर में दाखिल हुए तो वहां पर उनको कोई पहचानता नहीं था। बुजुर्ग को शेर पर बैठा देखकर वो लोग भी उनसे मुतासिर हुए। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि यहां पर कोई शेख अब्दुल कादिर नामी बुजुर्ग हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका मेहमान हूं। वो लोग तो दस्तगीर सुबहानी के दीवाने थे। उन्होंने कहा, अरे आप उनको नहीं जानते कि वो कहां रहते हैं, चले हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। आगे आगे लोग चल रहे थे और वो हजरत शेर पर सवार अल्लाह वाले उनके पीछे पीछे काफी देर चलने के बाद वो लोग कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी के आस्ताने के बाहर पहुंचे। आपके दरबार के बाहर लोगों का रश लगा हुआ था। वो हजरत बड़े हैरान हुए, ये कौन सी शख्सियत है, मैंने तो अब तक इनका नाम नहीं सुना और यहाँ पर तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लगता है बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। तो क्या मैं भी कोई कम हूं? मैं इस बात को जानता हूं कि जब एक शेर मेरी सुनता है तो फिर इंसान तो मेरी बात सुनेंगे। वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझते थे। उन्होंने हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि के एक मुलाजिम से कहा कि जाओ कह दो कि हम आए हैं, हमारे साथ हमारा ताकतवर शेर है, इसके लिए एक अदद गाय रखी है, या मैंने सुन रखा है कि यहां से एक नहीं बल्कि कई हजार गाय मिल सकती हैं। अब तो इस शहर से बाहर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं, बड़ी उम्मीद लेकर हम यहाँ आए हैं और हमारे शेर भी काफी भूखा है। वो वहां पर हुक्म का इंतजार करने लगे। उन्हें बहुत देर से एक कुत्ता देखे जा रहा था। ये कुत्ता गौसे पाक का पाला हुआ नहीं था, क्योंकि अल्लाह वाले कुत्ते को नहीं पालते हैं। ये जरूर था कि वो आपके दर की रोटियां खाकर पला था, जो रूखी सूखी उसे मिल जाती वो खा लेता, या कोई बची हुई हड्डी कोई उसके आगे डाल देता। कभी कुछ ना भी मिलता तो सब्र शुक्र करता, क्योंकि वो वलियों के सुल्तान की चौखट को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। और जब से वो गाय वहां हथबल में बांधी गई थी तब से वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता। उस सेहतमंद गाय के खाने का ख्याल हर कोई रख रहा था और ये गौ से पाक की तरफ से ये फरमान था। उस जैसी गाय वहां थी भी नहीं, खास तौर पर उसे उस शेर के लिए मंगवाया गया था। कुत्ता बहुत कमजोर था। सोचने की बात यह है कि एक कुत्ता जिसके अंदर खूद जान नहीं, जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, वो एक बड़ी सी गाय का मुहाफिज यानी चौकीदार था। अब वो अल्लाह के वाली बाहर खड़े थे। ये खबर शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैहि तक पहुंची कि वो साहब आ चुके हैं। आपने हुक्म दिया कि उनको ठहराया जाए। आप रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म की वजह से उनको मदरसे के पास ठहरा दिया गया। वो शेर धारता रहा, उसे गाय नहीं दी जा रही थी, वो बेकरार था, उसे बहुत भूख लग रही थी। वो हजरत बोलने लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या मसला है, मैं जहां जाता हूं फौरन गाय दे दी जाती है, चाहे कोई गरीब हो नादिर क्यों ना हो, मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाती है, उसकी भूख को पहले मिटाया जाता है, पर यहां मेरे शेर को भूखा रखा गया है। लोगों ने तो बड़ी तारीफ की थी इन बुजुर्ग की कि यहां मेरा शेर कभी भूखा नहीं रहेगा, कोई इनके पास आकर खाली हाथ नहीं लौटता। ये ऐसे कैसे बुजुर्ग हैं, क्या इन्हें नहीं पता कि मेहमान नवाजी क्या होती है? अब 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजार गए। शेर भूख से बिलक रहा था, दहाधे जा रहा था। यहां पर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैहि का हुक्म जारी हुआ कि जाओ अब उन हजरत के शेर के खाने के लिए गाय दे दो। एक मुलाजिम अल्लाह वाले के कमरे में दाखिल हुआ और कहा कि गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने हुक्म दिया है और वो कहते हैं कि आपके शेर को गाय दे दी जाए, उसकी भूख को अब मिटा दिया जाए। उनको इत्मीनान हुआ कि चलो 3 दिन के बाद गाय तो मेरे शेर को मिल रही है, वरना मैं तो समझ रहा था कहीं ये मुझे ही ना खा जाए। पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी। फिर वो अल्लाह वाले सोचने लगे, उसके बाद जितनी गाय शहर बगदाद में होंगी मैं सभी इनसे मांग लूंगा। इन्होंने बहुत तरसाया है, पहले जरा मेरे शेर का पेट भरने दो। वो जल्दी से बाहर आए। मुलाजिम आगे आगे चल रहा था और वो अपने शेर के साथ पीछे चल रहे थे।
उन्होंने यह नहीं देखा कि वो कुत्ता जो 3 दिन से उनके कमरे के बाहर बैठा हुआ है उन्हें देखे जा रहा है, जो कि तैश में आ रहा था, और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो एक ही आन में उन पर हमला भी कर दे। लेकिन उनको क्या ख्याल था कि इतना कमजोर कुत्ता ऐसा कर भी सकता है। वो साथ साथ चलने लगा, उस गाय उनके की हिफाजत करने वाला कुत्ता। वो कुत्ता उस गाय को बहुत प्यार से देख रहा था और शेर को खाने वाली निगाहों से। यह तो सरकारे बगदाद का हुक्म था और इसमें उनकी मसलत थी। अब तक किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। क्यों इतने दिन से उस शेर के हवाले गाय नहीं की जा रही थी, और अब जब उसके हवाले की जा रही है तो फिर क्यों वो कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे पीछे चलता जा रहा है। गाय की रस्सी खोल दी गई और शेर के आगे उसे खड़ा कर दिया गया। वो 3 दिन का भूखा शेर था। उसका बस नहीं चल रहा था कि एक ही झपट्टे में उस गाय को खत्म कर दे। वो बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी सी गाय थी। अल्लाह वालों ने कुत्ते को नहीं देखा कि वो पीछे खड़ा गुर्रा रहा है। वो बहुत खुश थे। अब तक इस तरह की गाय उनके शेर को नहीं दी गई थी, और शेर भी अपनी जुबान बाहर निकाले राल टपका रहा था। गाय को मुलाजिम शेर के पास लेकर आया और उसे वहां छोड़कर पीछे आकर खड़ा हो गया। वो शेर आहिस्ता आहिस्ता उस गाय की तरफ बढ़ रहा था, और इससे पहले कि वो उस गाय पर हमला करता और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ देता, वो कुत्ता जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर नहीं किया था वो शेर से लड़ सकता है, उसने बड़ी ऊंची छलांग लगाई और शेर को पकड़ लिया। शेर जो कि इतना ताकतवर था, और उसके आगे उस कुत्ते की ताकत तो थी ही नहीं, पर उस कुत्ते के अंदर ना जाने कहां से जान आ गई। उसने शेर की गर्दन पर दांत गांठ दिए। जंगल का बादशाह एक कुत्ते के आगे हार गया था, जबकि शेर का पंजा इतना भारी था कि वो कुत्ते को अगर पड़ जाता तो वो कहीं का नहीं रहता। पर गौसे पाक के कुत्ते के आगे उसका पंजा किसी काम का ना रहा। वो कुछ न कर सका। वो शेर खत्म हो गया। अब जो अल्लाह वाले थे उनको होश आया, यह क्या हुआ। एक कुत्ते ने मेरे शेर को मार डाला। आखिर इसमें क्या हिकमत थी और इसको मारने के पीछे क्या वजह थी। उस मुलाजिम ने फिर से गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि के पास आकर खबर दी कि हजरत उस शेर को वो कमजोर कुत्ता मार चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं, जबकि वो कुत्ता इतनी भी ताकत नहीं रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैहि की आंखें लाल सुख थीं। आपने उनको देखा और कुछ नहीं फरमाया, फिर कहा चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद अब अपने साथियों के साथ बाहर आए तो अल्लाह वाले जिन्होंने पहली बार गौस बाक रहमतुल्लाह अलैहि को देखा था वो कांप कर पीछे हटे। ऐसा जलाल, ऐसी नूरानियात देखी कि वो अपने आप ही भूल गए। और वो कुत्ता जो हाँप रहा था, आप गौसे आजम को प्यार से देखने लगा। अल्लाह वाले ने कहा यह कौन है। मुलाजिम ने कहा यही गौसुल आजम है जो शहनशाह बगदाद हैं, यही वलियों के सरदार हैं। इनकी पहुंच वहां तक है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, और यह कुत्ता इन्हीं के दर का कुत्ता है, इन्हीं के टुकड़ों पर पला है, बड़ा हुआ है। अब तक यहीं इसने परवरिश पाई है, ये कहीं नहीं जाता, जबकि इसको बड़े बड़े लोगों ने अपने घर में पालना चाहा, अपनाना चाहा, लेकिन यह कहीं भी नहीं जाता, बल्कि यहीं बैठा रहता है। देख लें, कामिल मुर्शिद के दर का कुत्ता भी शेर पर हावी होता है। गौसे पाक हमारे पीर मुर्शिद हैं, पैदाइशी वली हैं, और ऐसे वली हैं कि जिनकी ताकत के आगे किसी की कोई ताकत नहीं। जितनी करामत इनकी है किसी और की हो नहीं सकती, इसलिए इनसे मुकाबले के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो हजरत तो वैसे ही डर कर खड़े हुए थे। उनको डर लगने लगा कि गौसे पाक न जाने उनका क्या हश्र करेंगे। वो गौसे पाक के पास आए और कहा हजरत मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे बताइए क्या आखिर इस कुत्ते ने मेरे शेर को क्यों मारा। आखिर इसने ऐसा कौन सा कसूर किया था कि इस कुत्ते ने इसकी जान ही ले ली, इस शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपने गौसे आजम ने फरमाया कि तुमको नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो अल्लाह वाले कहने लगे नहीं, मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि मेरे शेर ने तो किसी को खाया भी नहीं था, ये तो बस गाय को खाने जा रहा था। फिर क्यों इस कुत्ते ने इस पर हमला किया, बेकसूर जानवर को चीर फाड़ कर रख दिया। कौन सी अच्छी बात है, आपको तो सब कुछ पता था। आपको अपने इस कुत्ते को अब सजा देनी चाहिए। आपने गौसे आजम ने फरमाया सजा किस बात की, इसने कोई गुनाह नहीं किया है।
इसको किसी ने ना उकसाया, ना भड़काया, ना ही इसकी ऐसी तरबियत की गई है। क्या तुम्हें इसका हाल देखकर लगता है कि यह जानवर खास इसी नीयत से बिठाया गया है? वो अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर क्यों? जब मेरे शेर ने इसे भी कुछ नहीं कहा तो इसने क्यों उसे मारा? गौसे आजम ने फरमाया, क्योंकि तुम्हारा शेर सबके लिए अजाबे जान बन गया था। तुम जहां जाते इसके लिए गाय मंगवाई जाती। कभी सोचा तुमने कि लोग कितने गरीब हैं और कैसे उस गाय का बंदोबस्त करते होंगे? कभी सोचा तुमने कि लोग किस तरह पैसे जमा करके वो गाय खरीदते होंगे? जिनके पास गाय होती तो उनका रोजी उनसे छीन रहे थे। ये जंगल में रहने वाला दरिंदा है। अल्लाह पाक ने इसको जंगल में क्यों रखा है? ताकि यह खुद से अपना शिकार करे और उन जानवरों को खाए जो अल्लाह पाक अपने दरबार से इसको रिस्क दे रहा था। और यह वहां पर खुश भी था। लेकिन तुम इसे शहर को ले आए, जाहिर सी बात है ये तो वही मांगेगा ना जो इसकी फितरत है। लेकिन तुमने अपने पास रखकर इसे पाला और इसको अपनी सवारी बनाया, जबकि ये सवारी के लिए नहीं बनाए है। सवारी करने के लिए तो दूसरे जानवरों को पैदा किया गया है। ये शिकार करने वाला जानवर है जो जंगल में रहता है। तुमने कुदरत के खिलाफ जाकर इस शेर से काम करवाया, जबकि शहरी आबादी में आता था। इसे भूख लगती थी तो इसे गाय चाहिए होती थी। इसका पेट एक छोटे जानवर से नहीं भरने वाला था। तुमने लोगों की फिक्र नहीं की। अगर अल्लाह ताला किसी को कोई मुकाम देता है, उसकी जुबान में इतनी तासीर देता है कि कोई जानवर भी उसे समझे और उनकी खिदमत गुजारी करे, तो उस इंसान को अपने उस अमल और मर्तबा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन लोगों के पास जाकर इस्लाम की तारीफ तुम करते, लेकिन खुद वो अमल नहीं करते जिसे लोग तुम्हें देखकर खुद इस्लाम कबूल करें। तो क्या फायदा? अल्लाह पाक ने तुम्हारी इबादत से खुश होकर तुम्हें यह इज्जत, ये शोहरत दी कि लोग तुम्हें सुनते थे, तुम उन्हें इस्लाम में ले आते थे। लेकिन तुम्हारे शेर की वजह से वो सब लोग तुमसे बेजार हो गए थे। इसलिए उन सब ने तुम्हें यहां इस शहर बगदाद में भेज दिया। तुम यहां इसी नीयत से चले आए थे। तुम्हारे जहन में बात थी कि यहां पर तो तुम्हारे शेर के लिए 10,000 गाय मिलेंगी। मिल भी जाती, कोई नामुमकिन सी बात नहीं थी। लेकिन क्या तुम कभी समझते कि इसको गाय खिलाकर तुम इतना बड़ा नुकसान कर रहे थे? ये गाय जो दूध देती है, इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। जिसको जिस काम के लिए रखा गया है वही काम करें तो अच्छा है। यह शेर जंगल में रहकर अपनी गिजा का इंतजाम करता है। अल्लाह ताला ने इसको वो ताकत दी है, लेकिन तुम इसे शहर में ले आए। तुमने अल्लाह ताला की कुदरत के खिलाफ जाकर उसे भी नाराज किया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। तुम यहां पर मेहमान बनकर आए तो हमने तुमको 3 दिन तो यहां रखा। तुम्हें हमने बताया कि एक जानवर जो कि शिकार करता है, उसको तुमने शहर में आकर इस बात का आदी बना दिया कि वो लोगों की गाय का इंतजार करता है। अगर वो जानवर जंगल में होता तो अपना शिकार खुद ढूंढता और शिकार करके खा चुका होता। जब वो बाहर आया तो भूख से बलक रहा था, और जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसकी ताकत भी कम हो गई थी, क्योंकि वो किसी आम जानवर जैसा नहीं था। हमारा कुत्ता जो बगैर खाए भी हमारे पास पड़ा रहता था। जरा सी सूखी रोटी हड्डी खाकर वो गुजारा करता था। कभी हमारे आस्ताने से कहीं गया नहीं। जानवरों की पहरेदारी करता था। हमारी मोहब्बत में कभी अपनी जगह नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला के हुक्म से इस बेजुबान कुत्ते के अंदर वो जान आ गई कि उसने तुम्हारे ही शेर को तुम्हारे सामने चीर फाड़ कर रख दिया, ताकि तुम सोचो कि जिस ताकतवर जान पर तुम सवार हो वो तो एक बेजान कुत्ते के आगे भी कुछ नहीं है। कि दिलों में हैबत किसी की जानवर पर सवारी से नहीं आती, बल्कि अपने अमल से लोगों के दिलों में मोहब्बत डालो ताकि वो इस्लाम की तरफ आए। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, डर से नहीं, ताकत से नहीं। ऐसा अमल करो कि लोग तुम्हें दुआ दे, न कि तुमसे चिढ़ने लगे। अपने ओहदे को समझो। इंसानों के दिल को जीतना इतना आसान नहीं, लेकिन प्यार से, अच्छे सुलूक से किसी के दिल को अपनी मुट्ठी में कर लेना कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं। तो ऐसा काम कर जाओ कि लोग तुमसे मोहब्बत करें। अल्लाह पाक और उसके रसूल की रजा के लिए सारे काम किए जाएं। एक नेक बंदे की जिंदगी का मकसद बस यही होना चाहिए कि वो अच्छे काम करें, इस्लाम की मोहब्बत लोगों में डाले। तो दोस्तों, आपको हमारे प्यारे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि का सच्चा वाकया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।